एवरीवन, मैं प्रियंका आप लोग आइकन प्रेप स्कूल के यूट्यूब चैनल में फिर से आज स्वागत कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 1 में दीर्घिकार की मात्रा के बारे में बताऊंगी, जो कि एक कहानी का रूप लेके मैं आप लोगों के सामने रखी हूँ। ठीक है, आप लोग के किताब में भी दी हुई है, आप लोग ध्यान से सुनोगे, जैसे मैं पढ़ाऊँगी उसको मिला मिला के देखते जाओगे। ऐसे मात्राओं से बहुत शब्द दिए भी हुए हैं आप लोग के बुक में। मात्रा से संबंधित बहुत सारे शब्द हैं जो सिर्फ शब्द के रूप में है, लेकिन यहाँ जो आपको लिखी गई है यह एक कहानी के रूप में है। ठीक है, यहाँ पे कहानी बना के इस मात्राओं के बारे में बताया गया है। ये जो दीर्घिकार की मात्रा है ना, उसको एक कहानी के द्वारा यहाँ रूप लेके रखा गया आप लोग के सामने, है ना। और पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसमें आप लोगों को हर्षिकार मात्रा पढ़ाया था, उसमें भी मैं एक कविता कहानी के द्वारा ही बताई थी आप लोगों को, है ना। तो अब पिछले क्लास में जो हर्षिकार की मात्रा वो भी एक कहानी के द्वारा ही बताई थी कि इन मात्राओं का ज्ञान कहानी के द्वारा आप लोगों को बताई थी। वैसे ही आज भी मैं दीर्घिकार की मात्रा से बनने वाले जितने भी शब्द हैं और वो इस कहानी में जो आए हैं वो सब मैं आपको समझाती जाऊंगी। जैसे जैसे इस कहानी में दीर्घिकार की मात्रा के शब्द आएंगे मैं आपको रेखांकित करके उसको समझाती जाऊँगी। अब मैं आगे बढ़ूँगी। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि दीर्घिकार की मात्रा मतलब दीर्घिकार की मात्रा का ही इसमें ज्ञान है। इस पाठ में आप खोलोगे ये पाठ तो इसमें आपको बहुत सारे पहले शुरू पेज में पहले इससे जो दीर्घिकार की मात्रा के जो आपके पाठ है चैप्टर पेज है उस पृष्ठ में देखना आप लोग कि दीर्घिकार की मात्रा से बनने वाले पहले शब्द दिए गए हैं, है ना। ये कौन कौन से शब्द आते हैं दीर्घिकार की मात्रा से संबंधित, जैसे मछली, खीरा, चील, बकरी, है ना, हाथी, ये सभी क्या है दीर्घिकार की मात्रा से बनने वाले ही शब्द हैं। उनमें कौन सा शब्द कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है तो उसमें दीर्घिकार की मात्रा, जैसे मछली बोलते हैं तो म छ अल्लाह दीर्घिकार ली मछली, तो दीर्घिकार में उसमें हर्षिकार नहीं लगी है, उसमें किस मात्रा का प्रयोग हुआ है तो दीर्घिकार की मात्रा, यही दीर्घिकार। ठीक है, तो दीर्घिकार की मात्रा यहाँ चैप्टर में भी देखिएगा बच्चों दीर्घिकार की मात्रा का प्रयोग किया गया। जैसे सबीना हम यहाँ पे लिखे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा ब दीर्घिकार है ना कि ब हर्षिकार है ना। यहाँ पे सबीना जो लिखा गया है ये शब्द जो सबीना है किसी लड़की का नाम है ना, ये किसी का नाम ही है, लेकिन उसे क्या है वहाँ पे मात्रा का जो प्रयोग किया गया है इस नाम में उसमें कौन सी मात्रा लगी है तो दीर्घिकार की। ब दीर्घिकार बी अना आकार ना सबीना, तो ये क्या है हमारा दीर्घिकार की मात्रा का शब्द है। कि बकरी र दीर्घिकार ब क र दीर्घिकार, ये भी हमारा क्या है दीर्घिकार की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं। तो बकरी में भी दीर्घिकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है और सबीना में भी दीर्घिकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है। फिर से देखिएगा बच्चों स ब दीर्घिकार बी ना आकार ना सबीना क हर दीर्घिकार की, यही ई। जब हम ये ई लिखते हैं बच्चों, जब हम ये ई लिखेंगे तो हमारा ये हर्षिकार की मात्रा हो जाएगी, लेकिन जब हम ये दीर्घिकार ऊपर मात्रा लगाएंगे तो ये हमारा दीर्घिकार की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ ताकि मात्रा में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ऐसे तो आप लोग यूकेजी क्लास में पढ़े हुए मात्रा, ये सभी मात्राओं को शब्द बनने वाले शब्द आप लोग पढ़ के आ रहे हो, तो ये अभी आप लोगों को मालूम ही होगा। लेकिन फिर से आप लोगों को यहाँ एक कहानी के द्वारा वहाँ शब्दों के द्वारा मात्राओं का ज्ञान होता था, है ना। आपके पिछले क्लास में पिछले वर्ग में शब्दों के द्वारा मात्राओं का ज्ञान कराया जाता था, लेकिन यहाँ वाक्यों के द्वारा बताया जाएगा जो कि एक कहानी के द्वारा लिखी गई है ना। वो कहानी के द्वारा आपके सामने यहाँ पे क्या है दी गई है, जिससे क्या हो आप लोग एक कहानी भी सुनो, है ना, आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छे लगे, मज़ेदार लगे, रोचक लगे और समझने में भी किसी तरह की कोई कठिनाई न हो, और धीरे धीरे आपके सामने एक एक करके क्या हो दीर्घिकार की मात्रा के शब्द आते जाए, जिससे आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी भी ना हो, है ना। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं कहानी पे आ रही हूँ जो कि इस कहानी का नाम क्या लिखा गया है सबीना की बकरी। क्या नाम इस कहानी का सबीना की बकरी। स में भी यहाँ ब में भी दीर्घिकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है, क में भी और र में भी। ठीक है, अब हम आएंगे कहानी पे। सबीना की बकरी बड़ी हठीली थी। हठीली मतलब होता है बच्चों जिद्दी, है ना, हठीली थी, बदमाश थी, है ना। तो हठीली बड़ी देखिएगा आप लोग सब में हमारा क्या है सब में दीर्घिकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है। थ दीर्घिकार ल दीर्घिकार, है ना, थ दीर्घिकार। तो बहुत सारे शब्द इसमें आपको जो मिलेंगे वो सारे आपको क्या मिलेंगे कुछ ही ऐसे शब्द जिनमें मात्रा नहीं लगे दीर्घिकार के। ज़्यादातर यहाँ इन शब्दों में यहाँ पे जो शब्द आए हैं, है ना, ज़्यादातर जो इसमें जो शब्द आए हैं वो दीर्घिकार की मात्रा से ही आए हैं।
अब हम आएंगे कि एक दिन, यहाँ पे देखिए नहीं है, यहाँ पे नहीं, इससे मैं इसे रेखांकित नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे द हर्षिकार है, द दीर्घिकार नहीं है। द हर्षिकार मतलब दिन, दिन के बारे में बताया जाए, जो सोमवार मंगलवार जो दिन हुआ। अगर द दीर्घिकार होता तो दिन मतलब होता दुखी, है ना। तो वो आप लोग आगे समझोगे। जब मात्राओं का हेर फेर होने से क्या हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। जब मात्राओं अलग मात्रा बदल जाते हैं किसी शब्द में, है ना, तो उसका अर्थ भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो अब मैं बताऊंगी आप लोगों को कहानी की, एक दिन की, है ना, एक दिन की बात की जा रही है इस कहानी में, है ना। इस मात्रा वाली कहानी में, दीर्घिकार की मात्रा, दीर्घिकार की मात्रा वाली कहानी में एक दिन की बात की चर्चा की गई है कि एक दिन सबीना और उसकी, यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये दोनों जगह लगी है दीर्घिकार की मात्रा, सबीना और उसकी, उस का दीर्घिकार की, उसकी दादी नदी, दादी नदी। देखिए बच्चों, दा आकार दा, द दीर्घिकार दी, दादी। तो दादी में भी हमारा किस मात्रा का प्रयोग हुआ है, दीर्घिकार का। नदी में भी दीर्घिकार का, है ना। तो नदी पर गए कौन कौन, सबीना और उसकी दादी। सब में मात्रा भी बताती जाऊंगी और कहानी भी आप लोगों को सुनाती जाऊंगी ताकि आप लोगों को क्या अच्छा लगे, है ना। तो सबीना और उसकी दादी नदी पर गए। बकरी भी नदी की ओर भागी। जब देखी अपनी दादी को, उसकी दादी को, सबीना को जाते हुए नदी की ओर, तो बकरी भी क्या हो गई, भागी उन लोगों के पीछे। तो फिर यहाँ पे आया है, देखिए फिर यहाँ पे आया है दीर्घिकार की मात्रा, नदी बकरी भी की भागी। भागी में भी क्या है हमारा, ग दीर्घिकार है, क्या है, ग दीर्घिकार। तो भागी। नदी तट, नदी तट मतलब होता है बच्चों, नदी तट कहने का नदी का किनारा, है ना। नदी तट कहने का अर्थ है कि नदी के किनारे पे, ना कि नदी के बीच की बात नहीं हो रही। तट मतलब होता है बच्चों किनारा, है ना। तो नदी के किनारे, तो नदी तट की जमीन क्या थी, मतलब नदी के किनारे की जो ज़मीन थी, ज़मीन मतलब जानते हो ना, जो मिट्टी होते हैं, ज़मीन होते हैं ना, जिस पे हम चलते हैं, ज़मीन, फर्श। तो वहाँ पे वो फर्श है, वहाँ पे मिट्टी थी, और वह मिट्टी भी क्या थी, तो वहाँ की ज़मीन की जो मिट्टी थी वो भी क्या थी, गीली थी। तो ज़मीन क्या थी, वहाँ की ज़मीन मतलब मिट्टी, वहाँ की क्या थी, ज़मीन गीली थी। तो देखिएगा ज़मीन में भी आए दीर्घिकार, गीली में भी दीर्घिकार, थ में तो लगी हुई ऑलरेडी। बकरी फिसल गई, फिर फिसल में नहीं है बच्चों, फिसल में हमारा दीर्घिकार मात्रा का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है। बकरी मिमियाई, मतलब बकरी देखते हैं मिमियाती है, मैं करती है। बकरी की आवाज़ आप लोग सुनते हो, जानते हो, बकरी हो, बिल्ली हो, कुत्ते हो, आप इन लोगों की आवाज़ों से अच्छी तरह भली भांति परिचित हैं। आप लोग जानते हो कि ये लोग कैसे बोलते हैं, इन लोगों की आवाज़ कैसी होती है, चाहे वो बकरी हो, गाय हो या बिल्ली हो। तो इन सभी जानवरों को तो आप अपने और दैनिक में चारों ओर देखते हो, और किसी जानवर को देखे ना देखे, लेकिन इन जानवरों को तो अपने सामने आप लोग प्रतिदिन देखते ही होंगे। तो कुत्ता, बकरी और गाय, ये सब जानवरें क्या है, सामान्यतः हमें देखने को मिलती ही है। तो बकरी क्या हो गई, मिमियाई। बकरी क्या कही, मिमियाई। तो यहाँ पे मिमियाई में हमारा क्या है बच्चों, दीर्घिकार नहीं है, बल्कि क्या है, हर्षिकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है। किस चीज़ का मात्रा का, हर्षिकार का। तो ये इसे हम रेखांकित नहीं करेंगे। तभी, तभी देखिए, तभी और गीता, है ना, यहाँ पर भी हमारा क्या है, दीर्घिकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है इन शब्दों में। तभी गीता, त ब दीर्घिकार भी, ग दीर्घिकार गीता, आकारता गीता। तो तभी गीता, मीता, देखिए यहाँ मीता, है ना, ये भी दीर्घिकार है। शीला, ये भी दीर्घिकार है। मीना, ये भी दीर्घिकार है, भी आ गई। जैसे ही बकरी मिमी आई तो कौन कौन आ गई नदी के तट पे, गीता आ गई, मीता आ गई। इन सभी में क्या है, दीर्घिकार का प्रयोग हुआ है। तो गीता, मीता, शीला, मीना भी क्या हो गई, उसी नदी के तट पर आ गई। दादी तमतमाई, दादी क्या हो गई, तमतमा गई, गुस्सा हो गई, है ना। जब सबको देखी तो गुस्सा आ गई, दादी तमतमा गई, गुस्सा आई। तो यहाँ पे तमतमाई में देखिएगा बच्चों, दीर्घिकार का प्रयोग हुआ है। सबीना में तो है ही, बताया है मैंने पहले कि सबीना में है। ठीक है। अब आइए खिसियाई, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है,
कि दीर्घिकार की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ इस शब्द में हर्षिकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो खिसियाई में हम नहीं लगाएंगे, लेकिन खिसियाई कहने का अर्थ क्या होता है ये हम समझेंगे, है ना। तो दादी क्या हो गई, जैसे ही तमतमाई कि सबीना क्या खिसियाई, सबीना भी गुस्सा गई। अब बकरी हरी हरी घास खा रही थी। देखिए अब क्या है, बकरी हरी हरी, देखिएगा हरी हरी, दोनों में क्या है, दीर्घिकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है। और घास खा रही थी, है ना, इन सभी जगहों पे क्या है, दीर्घिकार की मात्रा का शब्दों का प्रयोग हुआ है। दादी चपाती इमली, चपाती मतलब बच्चों में होता है रोटी, चपाती का क्या अर्थ होता है, रोटी। तो चपाती इमली, है ना, इमली, इमली जानते हो ना आप लोग, इमली खट्टी होती है ना, फल में आता है लेकिन वो खट्टी होती है। और चपाती मतलब बच्चों होते हैं रोटी। हम लोग यहाँ रोटी बोलते, बाहर जाओगे ना आप लोग दूसरी जगह, अपने इस शहर दूसरे शहर जाओगे तो वहाँ बहुत लोग सामान्यतः रोटी को चपाती कहते हैं। तो चपाती इमली टमाटर की चटपटी चटनी, देखिए, है ना, टमाटर जानते ही हो सब्जी में आती है टमाटर, तो टमाटर की चटपटी चटपटी चटनी, चटपटी मतलब क्या, बहुत ही स्वाद अनुसार, बहुत ही खट्टा मीठा, एकदम चटपटा, जिसमें सभी स्वाद हमें मिले खाने में, खट्टा भी लगे मीठा भी लगे, मतलब चटपटा स्वाद हो, सभी तरह के स्वाद उसमें क्या हो, सम्मिलित हो। तो चटनी और खीर लाई थी दादी, क्या क्या लाई थी, तो चपाती लाई थी, इमली लाई थी, टमाटर की चटपटी चटनी लाई थी और खीर भी लाई थी। देखिएगा यहाँ पे मात्रा नहीं है, लेकिन उन्हीं मात्रा से खाली सिर्फ शब्द है, वो मात्रा नहीं लगा, सिर्फ ई है ना। तो खीर, ख दीर्घिकार खी और खीर लाई थी। मीना, म दीर्घिकार मी अना, यहाँ मैंने मीना लगाया ना पहले भी, मीना, ठीक है, मीना, मीना नाशपाती लाई थी, है ना, मीना क्या लाई थी, तो नाशपाती लाई थी, ठीक है। यहाँ पे मीता है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं भी वही देख रही थी कि वहाँ पे क्या है, मीना, मीना और मीता अलग अलग लड़की है, ठीक है, कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे। यहाँ पे मीता है और वहाँ पे मीना है ना। तो यहाँ पे मीना पे क्या लाई थी, नाशपाती, एक फल वो लाई थी, नाशपाती। नाशपाती में भी आपका क्या है, दीर्घिकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है। और मीना में भी, शीला में भी, हरी हरी में भी, ककड़ी में भी, मीता में भी, पपीता में भी, ठीक है। लाई तो ऑलरेडी है ही मात्रा से संबंध। तो शीला हरी हरी क्या लाई थी, तो हरी हरी ककड़ी, ककड़ी अभी मिलते हैं ना गर्मी के समय में, सब्जी में भी आते हैं, फल में भी आते हैं, उसे कहा जाता है। तो ककड़ी और मीता क्या लाई थी, पका पपीता, पपीता भी जानते हो आप लोग, फल में आती है। तो पपीता में भी हमारा किस मात्रा का प्रयोग होता है, तो दीर्घिकार का, और मीता में भी दीर्घिकार का, ककड़ी में भी दीर्घिकार का प्रयोग हुआ है। तो ये हमारे दीर्घिकार की मात्रा से बनने वाले शब्द थे, जिसे कहानी के द्वारा हम बनाए गए हैं। और ये सब क्या है, लाई थी, बड़ा ही मज़ा आया जब ये लोग सब चीज़ लाएँ और सब मिल के खाएँ। और उन लोगों ने क्या किया, खूब मज़ा आनंद लिया। तो इन सभी चीज़ों को खा कर उन्हें बहुत ही आनंद आया, मज़ा आया, है ना। तो मज़ा में यहाँ पे किसी तरह का कोई मात्रा नहीं है इन वाक्य में। तो हमारा ये कहानी ख़त्म हो गया, लेकिन कहानी के द्वारा मैंने क्या किया, आपको मात्राओं को भी रेखांकित कर दिया, ताकि मात्रा समझ जाओ कि पाठ में अगर आप लोग ये कहानी पढ़ो तो मात्रा को भी देखते जाओगे कि मैम ने कहाँ कहाँ मात्रा को क्या किया, रेखांकित किया, अंडरलाइन किया है। तो वो आप क्या करोगे, ध्यान से पढ़ के समझते जाओगे। आपको अंडरलाइन नहीं करनी है बुक में, ठीक है, आपको रेखांकित नहीं करनी है। ये मैंने रेखांकित आप लोगों को बस समझाने के लिए किया है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि इस कहानी में कहाँ कहाँ पर दीर्घिकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इस कहानी में कहाँ कहाँ पर दीर्घिकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए मैंने बस इसे रेखांकित किया है, ठीक है। अब हम इससे संबंधित प्रश्न समझेंगे। मैं प्रश्न समझा देती हूँ बच्चों, और इसके जितने भी आंसर होंगे प्रश्न से उत्तर संबंधित, मैं क्लास 1 के ग्रुप में इसे क्या करूँगी, डलवा दूँगी, है ना। अच्छे से प्रश्न उत्तर लिख के मैं इसे लिखवा के डलवा दूँगी, ताकि आप लोग क्या करोगे, इसे अपने कॉपी में या बुक में भी मिला के टिक लगाते जाओगे। और जो प्रश्न कॉपी में लिखने के होंगे प्रश्न उत्तर, उसे कॉपी में देखकर नोट कर लोगे, ठीक है। अभी आप लोग क्वेश्चन समझते जाओ, आगे मैं इसका उत्तर भी और प्रश्न उत्तर दोनों साथ में मैं ग्रुप में डलवा दूँगी। आप लोग इसे लिख लोगे या उसे अपने बुक में मिला के भी टिक लगा लोगे, ठीक।
ठीक है, पहला हमारा MCQ प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। सबीना के पास क्या था? आप लोगों को पता है सबीना के पास क्या था? बकरी, है ना। घोड़ा तो था नहीं, बैल तो था नहीं, गाय तो था नहीं, तो क्या था? हथेली बकरी थी उसके पास, सबीना के पास। गीली क्या चीज़ थी? गीली आप लोगों को पता है कि ज़मीन थी, मैंने पढ़ाया है ज़मीन। गीली क्या थी? ज़मीन। यहाँ पे लिखे हैं बकरी के पैर, नदी तट की ज़मीन, घर की ज़मीन, तो क्या लगाएंगे? नदी तट की ज़मीन। यही हमारा क्या, यही यहाँ पे गीली है ना। पाठ में इसी के बारे में बताया गया है। सबीना अपनी दादी के साथ कहाँ गई थी? पहाड़ पर, समुद्र पर, झील के किनारे? नहीं, कहाँ गई थी? अपनी दादी के साथ नदी तट पर, है ना, यहाँ पे नदी तट पर। ठीक है, अब है नदी तट पर कौन फिसल गया था? नदी तट पर यहाँ लिखा हुआ है कि बकरी फिसल गई थी। मम्मी मियाँ आई, बकरी बताई ना, बकरी मम्मी आई, तभी क्या हो गई? तभी गीता और तभी लोग भी आ गई। दादी तमतमाई, बकरी जब गिरी तो दादी तमतमाने लगी, है ना। सबीना खिसियाई, तो यहाँ पे बकरी क्या हो गई थी? फिसल गई थी, है ना। तो कौन फिसली थी? बकरी। ठीक है, आप इसे मिला के टिक लगा लोगे और नीचे के प्रश्न में सिर्फ देख के लिखना है। जैसे पपीता लिखा हुआ है तो वैसे ही देख के फिर आप पपीता लिख लोगे, पढ़ो और समझोगे। सिर्फ मात्रा वाले शब्द को देखकर उसे पुनः दोबारा उसको जहाँ पर रिक्त स्थान दिए उसमें लिखना है। अब एक प्रश्न, एक शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, अगर आप कॉपी में लिखोगे तो आप चाहोगे तो अपने एक वाक्य में भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जिक्र की गई है कि एक शब्द में ही, है ना, इन प्रश्नों के उत्तर सिर्फ एक शब्द में ही देना है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, और शब्द भी हम एक ही शब्द में इसका उत्तर भी लिखते जाएंगे। मैं लिख कर बना के अच्छे से आपको क्या करूँगी, ग्रुप में डाल दूँगी, आप बस मिला मिला के लिखते जाओगे। अभी आप चाहोगे तो लिख सकते हो, लेकिन लिखने में अभी होगे नहीं। आप लोग छोटे हो, बड़े बड़े बच्चे तो हो नहीं जो सुनोगे और तुम कॉपी में नोट कर लोगे। आप लोग क्या करोगे, आप लोग किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रखोगे। मैं इसे अच्छे से लिखवा के, लिख के, है ना, खुद से बना कर लिख कर सुंदर हैंड राइटिंग आप लोग को डलवा दूंगी ग्रुप में, और आप भी इसे सुंदर हैंड राइटिंग में अच्छे से नीट एंड क्लीन साफ सुथरे अक्षर में पेंसिल से लिखोगे। तो पहला प्रश्न इसमें है बच्चों, एक शब्दों में, सबीना की बकरी कैसी थी? सबीना की बकरी कैसी थी बच्चों? हठीली थी। ठीक है, सिर्फ हठीली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ हठीली। नदी तट की ज़मीन कैसी थी? गीली थी। नदी तट की ज़मीन कैसी थी? गीली, तो सिर्फ गीली लिखेंगे। बकरी क्या खा रही थी? तो बकरी आप लोगों को पता है हरी हरी घास खा रही थी। मैंने भी यहाँ पर लिखा भी हरी हरी घास खा रही थी। ठीक है, तो हरी हरी घास लिख लोगे। दादी किस चीज़ की चटनी लाई थी? तो टमाटर की। यहाँ लिखा है ना मैंने कि इमली और टमाटर की, दोनों की, इमली और टमाटर, चपाती और इमली टमाटर की चटपटी, दोनों का मिली हुई चटनी लाई थी बना के। ठीक है, इमली और टमाटर दोनों लिख लोगे। मीना और शीला क्या क्या लाई? आपको लिखा हुआ है मीना नाशपाती और शीला हरी हरी ककड़ी लाई थी। ठीक है, पपीता कौन लाया? तो पपीता मीता लाई, तो सिर्फ लिखेंगे मीता। ठीक है, फिर से मिला लीजिए बच्चों। सबीना की बकरी कैसी? हटीली। नदी तट की ज़मीन कैसी? तो गीली। बकरी क्या खा रही थी? हरी हरी घास। दादी किस चीज़ की चटनी बनाई? तो इमली और टमाटर। इमली और ऐसे करके एरो देखे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ना, योजक चिन्ह लगा के, इसे योजक चिन्ह कहते हैं, ये लगा के आप टमाटर भी लिख लोगे। मीना दादी किस चीज़ की चटनी? तो इमली टमाटर। मीना और शीला क्या क्या लाई? तो मीना शीला क्या लिखा? मीना नाशपाती, और आप लिखोगे नाशपाती, मीना नाशपाती, और करके लिखोगे शीला हरी हरी ककड़ी। तो ये बुक में छोटा है, जगह आप लोगों को नहीं होगी, कॉपी में ही आप लोग इसको सुंदर अक्षरों में लिख लोगे। पपीता कौन लाया? तो सीधे मीता लिख लोगे। ठीक है बच्चों, और भी कुछ शब्द है, प्रश्न है जो कि चित्र वगैरह दिए हुए हैं, ये आप खुद बना लोगे, स्वयं ही बना लोगे। सिर्फ चित्र को देखकर नाम लिखना है ना। अगले पेज संख्या में आप लोगों को चित्र दी हुई है, हाथी के चित्र, मछली के, खीरा के, बकरी के, तो सब में दीर्घिकारी मात्रा का शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए वो जो चित्र दिए गए हैं वो दीर्घिकार की मात्रा से संबंधित ही चित्र दिए गए हैं। जितने भी चित्र दिए गए अगले पेज में आप लोगों को, वो क्या है? वो दीर्घिकार की मात्रा से ही संबंधित, या वो हाथी की है, मछली की है, खीरा की और बकरी की है। ठीक है, और कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जिन्हें क्या करना है? 3 बार, 3 टाइम्स, इसको आप लोग कहते हैं ना, 4 टाइम्स, 3 टाइम, 2 टाइम्स, है ना, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसमें 3 बार 2 बार दिया हुआ स्थान दिए गए हैं बुक में, उसको आपको फिल करना है। और कुछ खाली स्थान है जिसमें क्या है? सबीना की बकरी क्या हो गई थी? फिसल गई थी। बकरी किधर भाग रही थी? नदी की ओर भागी। बकरी क्या थी? बकरी हटीली। बकरी फिसल गई। और सबीना की बकरी क्या थी? हटीली थी।
सबीना की बकरी में लिखेंगे हटीली थी बकरी, नदी की ओर भागी, बकरी क्या गई, फिसल गई, और मीना क्या लाई, नाशपाती लाई। कुछ और प्रश्न हैं जो कि आप लोग क्या करोगे, पपीता कौन लाया, शीला क्या लाई, ये सब यहाँ जगह दिए हुए हैं, आप इसे भर लोगे। ये सब क्या देता है, सेल्स, है ना, टेस्ट पेपर फॉर सेल्स, खुद बनाना है आप लोग को। लेकिन ये सब प्रश्न मैं नहीं बना गया, आप लोग खुद करोगे अपने माता पिता के सहयोग से, माता पिता की सहायता से, हेल्प लेकर आप लोग ये थोड़ा करना चाहोगे। अगर नहीं बनेगी तो फिर स्कूल खुलेगी तो मैं आप लोगों को करवा दूँगी वर्ग में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कुछ अगर समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने मम्मी पापा से डलवा लोगे, क्योंकि आप लोग तो छोटे हो, कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हो, तो अपने भैया दीदी मम्मी पापा किसी को बोलोगे कि ये लिख देंगे कमेंट बॉक्स से कि मैं ये नहीं समझा, तो मैं फिर से आपको समझा दूंगी। रहा सवाल इसके प्रश्न उत्तर का, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में, क्लास 1 के ग्रुप में इसे व्हाट्सएप पे डलवा दूंगी। आप लोग इसे कॉपी में अपने अच्छी तरह से साफ अक्षरों में लिख लोगे। आज का इतना ही, धन्यवाद।